हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। इस नए टॉपिक में हमारा ब्लड चल रहा है। देन ब्लड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पढ़ा था हमने ब्लड की आनुवांशिकी, देन दूसरा पढ़ा था हमने ब्लड की फिजियोलॉजी। उसके बाद ब्लड की फिजियोलॉजी में ही हमने प्लाज्मा को देख लिया है। प्लाज्मा के बाद हमने पूरी आरबीसी को देख लिया है, पूरी डब्ल्यूबीसी को देख लिया है। उसके बाद आज हम देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स, यानी कि हमारे शरीर की इमरजेंसी रिपेयरिंग। ये होती क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से देखेंगे, जानेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखेंगे कि ब्लड क्या है। ठीक है, ये चल ही रहा है हमारा ब्लड की फिजियोलॉजी। क्या चल रहा है हमारा? फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। ये चल रहा है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के कार्य की। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो फंक्शन कैसे करता है, कैसे वो कार्य करता है। तो हमने इस ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ब्लड क्या है तो हमने पता किया ही था कि ब्लड क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है जो एक बॉडी ऑर्गन से दूसरी बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करने का कार्य करता है। उसके बाद ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्लाज्मा एंड दूसरा है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। ये फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं? पहला है हमारा प्लाज्मा, दूसरा है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। ये दूसरा है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा को हमने देख लिया था कितने प्रतिशत मिलता है, तो प्लाज्मा मिलता है हमारा 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट मिलते हैं हमारे 45% ओवर ऑफ द ब्लड। ठीक है, इसके बाद ये जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है? कलरलेस होता है या फिर हल्का पीला होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें मिलता क्या क्या है? तो इसमें हमारे एंजाइम मिलते हैं। इसमें क्या मिलता है? हमारे एंजाइम मिलते हैं, हमारे हार्मोन मिलते हैं प्लाज्मा में। उसके बाद हमारे प्रोटीन मिलते हैं, हमारी गैसेस मिलती है, गैसेस मिलती है, प्रोटीन मिलते हैं, और सबसे बड़ी मात्रा में क्या मिलता है? हमारा पानी। इसमें सबसे बड़ी मात्रा में क्या मिलता है? प्लाज्मा में वाटर मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, सोडियम के आयन मिलते हैं, पोटेशियम के आयन मिलते हैं। ये सब किस में मिलते हैं? हमारे प्लाज्मा में मिलते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? इसका कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। होता क्या है? ये कलरलेस होता है। किस लिए? क्योंकि इसमें व्हाइट ब्लड सेल नहीं मिलती है, न डब्ल्यूबीसी मिलती है, न आरबीसी मिलती है। अब ये तो हो गया। दूसरा है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। इसमें क्या क्या आती है? तो इसमें हमने देखा भी है कि इसमें आरबीसी आती है हमारी। आरबीसी के बाद दूसरा आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। दूसरा क्या आता है? हमारी डब्ल्यूबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल। उसके बाद जो तीसरी आती है वो आती है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ये हो गई हमारी ब्लड प्लेटलेट्स। आज हम देखेंगे कि ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है ये बनती कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले आरबीसी को फॉर्म देख लेते हैं कि आरबीसी होती क्या है। तो हमने देखा है कि आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस सेल। अब ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो होती क्या है? ये हमारी जो ब्लड सेल होती है, बड़ी बड़ी जो ब्लड सेल होती है, उनके क्या होती है? छोटे छोटे ये टुकड़े होते हैं, उनके ही पार्टिकल होते हैं, ये हमारी ब्लड प्लेटलेट्स। अब देखते हैं ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो कहाँ मिलती है।
तो ये मिलती है हमारी रेड बोन मेरो में। कहाँ मिलती है हमारी रेड बोन मेरो में? ये कोई हड्डी है, ये इस हड्डी का सिरा है। ये वाला जो है ये इस हड्डी का सिरा है। ये रही हमारी हड्डी का सिरा, इधर भी ये रहा हमारा हड्डी का कोई सिरा है। अब यहां पर जो होती है स्ट्रक्चर वही क्या होता है हमारी, यहां पर बड़ी मात्रा में क्या होती है बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हमारी WBC बनती है, हमारी RBC बनती है और हमारी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो भी यहीं पर बनती है। किससे बनती है? स्टेम सेल कोशिकाओं से बनती है। यहाँ पे छोटी छोटी स्टेम सेल मिलती है। इन्हीं में जब रिएक्शन होता है, इन्हीं स्टेम सेल कोशिकाओं में रिएक्शन होता है तो क्या बनती है हमारी RBC बनती है, हमारी WBC बनती है और हमारी ब्लड प्लेटलेट्स बनती हैं। सबसे पहले क्या बनेगी? बनेगी हमारी RBC। उसके बाद क्या बनेगी हमारी WBC। और यही स्टेम सेल, ये स्टेम सेल कोशिकाओं से बनेगी मेगा कैरियोसाइट कोशिका। स्टेम सेल कोशिका से क्या बनती है? एक मेगा क्या बनती है? मेगा कैरियोसाइट सेल। मेगा कैरियोसाइट्स सेल बनती है। उसी सेल का पार्टिकल क्या होता है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स। इसी जो सेल के फ्रेगमेंट होते हैं, इसी सेल के पार्टिकल होते हैं, इसी सेल के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो क्या बनाते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। तो याद रखना ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहां पर होता है? स्टेम सेल में होता है। स्टेम सेल से कोशिका बनती है मेगा कैरियोसाइट। ये लार्ज कोशिका होती है, ये लार्ज सेल होती है। देन यही टूटकर क्या बनाती है? पार्टिकल। इसी के छोटे छोटे पार्टिकल क्या कहलाते हैं? हमारे ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स इसको और क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल आर थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं इसे? थ्रोम्बोसाइट। इसे और क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। जैसे कि RBC को हम क्या बोलते हैं? एरेथ्रोसाइट। RBC को हम क्या बोलते हैं? एरेथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। WBC को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। उसी प्रकार ब्लड जो प्लेटलेट्स होती है हमारी, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। अब ये जो थ्रोम्बोसाइट होती है ये मेन क्या करती है? हमारी ब्लड क्लॉटिंग। हमारे ब्लड में मिलती कितनी है तो देख लेते हैं। 1.5 लाख से 4 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, इतनी ये ब्लड प्लेटलेट्स मिलती है। सिर्फ 1 mm³ ऑफ ब्लड में कितनी मिलती है? 1.5 लाख से 4 लाख पर mm³ मिलती है। उसके बाद इसका मेन काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग करती है, यानी कि ब्लड का क्लॉट बनाती है। जैसे ही हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो ये क्या करती है? हमारा जो ब्लड होता है वो बहना स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर प्लेटलेट्स आकर न बैठे या यदि ये क्लॉट न बनाए तो क्या करेगी? हमारा सारा ही बॉडी का ब्लड लॉस हो जाएगा। हमने देखा होगा कि चोट लगने के बाद कुछ ही देर बाद हमारा जो ब्लड है वो बहना रुक जाता है। वो किसकी वजह से? इन ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से।
जब भी चोट लगती है तो ये घाव भर देती है तुरंत और ब्लड बहना रुक जाता है। यहाँ पर मेन काम होता है क्या है इनका, ब्लड का थक्का बनाने का। अगर ये ज्यादा बन जाती है, ये प्लेटलेट्स यदि ज्यादा बन जाती है तो भी हमारे शरीर में दिक्कत होती है। अगर इन प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो लो रहेगा। जैसे ही लो ब्लड प्रेशर रहेगा तो हमारा ब्लड क्या होगा, पतला होगा। उस पतला जो ब्लड होगा वो हमारी बॉडी में बहेगा तो आसानी से रुकेगा नहीं, हमारे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं होगा। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होता है, यदि हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो वो एक साइलेंट किलर है, वो एक धीमी मौत है। लेकिन ब्लड प्रेशर जैसे ही लो होता है तो हमारी इमीडिएट मौत हो जाती है। कैसे? जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर लो होगा, हमारा अत्यधिक जो ब्लड होगा वो और ज्यादा पतला हो जाएगा। जैसे ही ब्लड पतला हुआ, हमें कहीं पर चोट लग गई, ब्लड बहते ही गया, रुका ही नहीं, तो क्या होगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होता है तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। हमारा जो हार्ट है वो तेजी तेजी से काम करने लग जाता है और उसके बाद सिर दर्द होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। ब्लड प्लेटलेट्स की जैसे ही कमी होगी तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। इससे मितली आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना। अगर ज्यादा ही ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो गई, ज्यादा ही बीपी लो हो गया तो व्यक्ति की इमीडिएट वो कोमा में जा सकता है और वहीं पर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो मेन रूप से हमारी जो आरबीसी होती है वो क्या करती है, ब्लड क्लॉट करती है, जो ब्लड प्रेशर है उसको बैलेंस में बनाए रखती है। जैसे ही इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है। यदि ये बढ़ जाती है हमारी बॉडी में तो क्या होता, हमारी जो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाएगा और हमारी जो वेन होती है उनमें क्लोट जमा हो जाएगा। हमारी जो आर्टरी होती है उनमें कभी क्लोट जमा नहीं होता है क्योंकि उनमें वॉल्व नहीं होते हैं। और हमारी जो वेन होती है उसमें वॉल्व होते हैं। इतनी मतलब धीमी गति से ब्लड बहता है हमारी वेन में। जैसे ही क्लोट जमा हो जाते हैं तो हमारी वेन क्या करती है, हमारी जो ब्लड जो प्लेटलेट्स होती है उनका क्लोट बना लेती है और वहीं पर व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब इसका जो जीवन काल होता है, इसका टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 7 to 10 डेज तक होता है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 7 to 10 डेज तक। ये भी जब खत्म हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय होती है तो कहां पर जाती है, स्प्लीन के पास। ये भी किसके पास जाती है, स्प्लीन के पास जाती है। कलरलेस होती है, ठीक है। और मेगा कैरियोसाइट प्लेट के यानी कि मेगा कैरियोसाइट जो सेल होती है उसके फ्रेगमेंट होते हैं कौन, ये ब्लड प्लेटलेट्स। क्या करते हैं, बॉडीज इमरजेंसी रिपेयरिंग मशीन। जब भी हमें चोट लगती है तो क्या करती है ये ब्लड प्लेटलेट्स, तुरंत इमीडिएट वहां पर आकर खड़ी हो जाती है और ब्लड बहना रुक जाता है। तो ये काम है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स का। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।